जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चरण में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद के लिए कंप्रोमाइज़ करते करते थक जाते हैं। वो अपना सारा जीवन दूसरों के लिए ही जीने में लग जाते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको भी लगता है कि अपने खुद के लाइफ को जीना भूल गए हैं और आप दूसरों के लिए कंप्रोमाइज़ करते करते थक गए हैं और आपको लगता है कि मेरी खुद की ज़िंदगी है या नहीं, मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं, ऐसा आपको महसूस होता है और अंदर से दुख ही में रहते हो, परेशान रहते हो और आपको कोई समझने वाला व्यक्ति ही नहीं होता है। तब आप उस समय क्या करें, उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे परिस्थितियों से निकलना या अपने जो दुख है उसको कम करना चाहते हैं और आपके जीवन में जो लोग रहते हैं, आपके जीवन में कर्मा क्रिएट करते हैं, आपके जीवन में कार्मिक लोग रहते हैं और आपको समझने में वो व्यक्ति बिल्कुल नज़रअंदाज करता है, आपके फीलिंग्स को नहीं समझता, आपके जो आप उनके लिए कर रहे हैं, आपके लिए आप उनके लिए वो हर संघर्ष, हर परिस्थिति से लड़ते हुए चल रहे हैं, आप उनके लिए पेशेंस बना के रखे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको बिल्कुल ही समझ नहीं रहा है। आप उसके लिए सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये व्यक्ति सुधर जाएगा, इसको भगवान कभी ना कभी सद्बुद्धि देगा, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन जब आप अंत तक करते करते हारा महसूस करते हैं, थक जाते हैं, तब आपको कैसे उस सिचुएशन से निकलना चाहिए या उस परिस्थिति से आपको किस प्रकार निकल कर रहना चाहिए, उसके आप उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं और जो व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है वो व्यक्ति आपको कभी ना कभी समझे, उसके लिए आप यह गाइडेंस को ज़रूर सुने दोस्तों। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से परिस्थिति या मोड़ आ जाते हैं जिसके कारण हम खुद के लिए नहीं समझ पाते हैं और लोगों के लिए इतने निस्वार्थ भाव से उनके लिए रहते हैं कि वो व्यक्ति हमें कभी ना कभी समझेगा, ऐसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अंत तक वो व्यक्ति हमें समझ नहीं पाता है, हमें हमेशा जो अनदेखा करने में लग जाता है और हमारा कोई वर्थ को नहीं समझता है, हमें बिल्कुल एक जो तुच्छ समझने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने कार्यों से, अपने जो रहन सहन से या अपने उपस्थिति में रहते हुए भी आप उनको ऐसा महसूस कराए कि आप भी उसके लिए कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं और आपके महत्व को, आपके बर्थ को और आपके जो उपस्थिति है उनको समझने के लिए आपको खुद के लिए परिस्थिति को बदलना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हम जब खुद के लिए अपने आप को बदलते हैं या परिस्थिति जो जिस तरह हम रहते हैं उस परिस्थिति को छोड़कर हम दूसरे तरीक़ा से जीने लगते हैं या जिन व्यक्तियों के प्रति हम इतने उपस्थित रहकर हम उनके पीछे दौड़ते भागते रहते हैं और उनके पीछे हर कार्य को करते रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तो उन व्यक्तियों को कैसे एहसास कराए, उसके लिए यह गाइडेंस है। अगर आपके जीवन में इस प्रकार होता है, आप बहुत दुखी रहते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, करते करते थक गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आपके जीवन में है, आप उसको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, फिर भी वो व्यक्ति आपके जो फीलिंग्स को, आपके बर्थ को, आपके जो दिखाए हुए निस्वार्थ भाव या कार्य को समझ नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना भी आना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस सिचुएशन से घिरे हुए हैं और ऐसे परिस्थिति में हैं, तो आप ये समझे कि आपको कहीं ना कहीं भगवान इशारा दे रहा है, ईश्वर का जो दिखाए हुए रास्ता है उसको चलना पड़ेगा। और जब हम परमात्मा से जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन बनता है, तो हमें ईश्वर ज़रूर हमारा मदद करता है और ऐसे परिस्थिति और ऐसे लोगों से निकलने में भी हमारा परमात्मा सहयोग करता है। और वही सहयोग, वही जो
हमारे अंतर आत्मा के द्वारा हम जब परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो परमात्मा में ही हमारा सारा जो परिस्थिति है या जो सिचुएशन है, परिस्थिति में हमें परमात्मा ही मदद करता है और हमें संकेत देता है। हमें हमारे खुद के प्रश्नों का उत्तर परमात्मा के जरिए हमारी अंतर आत्मा में जो चलता रहता है, जो हमारे खुद का गढ़ फिल्म रहता है, उसको हम महसूस करते हैं। और जब हम महसूस करते हैं तभी हमें एहसास होता है कि शायद हमें ऐसे परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए, और अगर ऐसे परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति से कैसे निकले यह ज़रूर महसूस होता है दोस्तों। जब आप परमात्मा से, यूनिवर्स से जुड़ते हैं और उस पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, उससे कनेक्शन बनाते हैं, तो जो लोग के पीछे हम इतना जो रहते हैं निस्वार्थ दिखाते रहते हैं, अपने प्रेम भाव को, अपनी भावना को व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है, आपका कोई महत्व या आपका कोई कद्र करने नहीं लगता है, तो उस समय आप अपने आप को बेटर बनाइए दोस्तों। आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अगर जिस दिन आप उस सिचुएशन से निकलते हैं उस दिन आपको लोग भी समझने लग जाते हैं। आपको जो आपका खुद का कदर होता है या खुद का जो महत्व होता है, खुद ब खुद आप समझने लगते हैं, तो लोगों को भी एहसास होता है कि जैसे हम समझते थे वैसे यह व्यक्ति अब ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता है। और उसको मजबूर कौन करते हैं? जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। और इंसान, हर व्यक्ति को अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने लिए, खुद के लिए बर्थ को नहीं समझते हैं और खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे। और लोगों को समझाना है, लोगों को अगर अपने लिए, खुद के लिए जीना सीखना है, खुद को खुश रखना सीखना है और खुद के लिए बेहतर बनना है, तो लोगों को भी एहसास कराए कि हम ऐसा व्यक्ति नहीं हैं। अगर हम आपको प्यार दे सकते हैं तो जो प्यार दिए हैं उस प्यार को या उस प्रेम को, भावना को हम आपसे दूरी भी बना सकते हैं। ऐसा सोच अगर जिस दिन आप रख लेते हैं तो लोग भी आपको समझने लगते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के पीछे अपने जो भी है निस्वार्थ भाव है, कभी कभी तो कई सालों लग जाता है इंसान को कि किसी व्यक्ति को सुधारने में, किसी लोगों को समझाने में, लेकिन लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, लोग समझते नहीं हैं। तब ऐसे परिस्थिति में आप खुद के लिए समझे, खुद को समझाएं कि शायद मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। वो व्यक्ति अगर समझेगा तो शायद मेरे पीछे हटने से ही समझ पाएगा, या फिर जिस दिन मैं इस व्यक्ति से कनेक्शन दूरी बना लूँगी या इस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाऊंगी, उस दिन इस व्यक्ति को मेरा एहसास होगा कि मेरी मौजूदगी इसकी ज़िंदगी में क्या था। क्योंकि जब तक आप उसके लिए रहते हैं, जब तक आप उसको दिखाते रहते हैं, जब तक आप उसके लिए सहयोग करते हैं, तब तक वो व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है। आपको एक फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, आपको कोई वजूद नहीं है या कोई आपका महत्व नहीं है उसके जीवन में, आपको एहसास कराते रहते हैं। और आप उस जो दुख है, उस जो सोच है, उस विचार है, उसको आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आप सोचते हैं, आपके जो अंदर की फीलिंग्स है, आपके दुख दर्द है, उसको समझता नहीं है। आप अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। क्या आप हो रहा है आपके जीवन में और आपको नहीं समझ रहा है। अगर आपका जीवन में इस तरह परिस्थिति भी बना है तो आप जरूर निकलिए दोस्तों। आप अपने आप को संभालिए। जिस दिन आप अपने आप को संभालने लग जाते हैं और आप अपने आप को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं, अपने आप को ऊंचे दर्जा देने लगते हैं, खुद को अच्छा बनाने लगते हैं, और जिस दिन आप स्टैंड लेने लग जाते हैं, आप नर्वस नहीं रखते, आप दुखी नहीं रहते, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो लोग भी आपको समझने लगने लगते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे, लोग आपका कद्र करें, आपका महत्व को समझे और आपके रहना नहीं रहना, उसका जो उपस्थिति है उसका अनुभव करें, उसके महत्व को समझे, तो आप खुद को
इतना बेहतर, इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूती के साथ खड़े करिए कि लोगों को एहसास हो कि आप उसके जीवन में क्या महत्व रखते थे। क्योंकि महत्व को लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। जब हम उसके जीवन में जब तक रहते हैं तो वो लोगों को लगता है कि ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो टेम्पररी है, ये क्या रहेगा, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा सोच बना लेते हैं और आप उसको प्रेम दिखाने में लगे रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से इग्नोर ज़रूर करिए, क्योंकि ज़रूरी है अगर खुद को बेहतर बनाना है, खुद के जो महत्व है या जो खुद के कदर है उसको सिखाना चाहते हैं, उसको महसूस कराना चाहते हैं, तो अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे जो दुख भरी परिस्थिति है या कठिन परिस्थिति है, जो सिचुएशन में आप रहकर रात और दिन रोते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप अपने जो भाव है, जो भावना है, उसको आप किसी को नहीं बताते हैं, आप अपने दर्द में रहते हैं। उन दर्द से निकलिए, आप बेटर बनिए, आप खुश रहिए, इंजॉयफुल करिए, परमात्मा से जुड़िए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। आप जिस दिन हैं परमात्मा के रास्ते पर, आपको ईश्वर ज़रूर मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है तो ईश्वर उनके लिए हर समय खड़ा रहता है दोस्तों। ईश्वर उनके लिए हर कार्य को सकारात्मक और पॉजिटिविटी के साथ करता है, उसको इतनी पेशेंस दे देता है, उस इंसान के अंदर में इतनी मजबूती और स्ट्रॉन्ग बना देता है उस इंसान को कि वो हर बुरे व्यक्तियों से लड़ने के लिए या हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ खड़ी हो जाती है और हमेशा मजबूती के साथ रहने सीख जाता है या सीख जाती है। ये सभी लोगों के लिए है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आप अच्छे इंसान बने, आपका कोई ना कोई लोग जो भी है आपके जीवन में, जो लोग आपको नहीं समझते हैं या आपके पार्टनर हो गए, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो जो आपको एकदम जो तुच्छ समझने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को महत्व सिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप परमात्मा से ज़रूर जुड़िए, स्ट्रॉन्ग बनिए और अपने कदर को खुद सिखाइए कि मैं कल तक आपको जो दे रहा था वो आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। क्योंकि आप जिस दिन ऐसे लोगों से कनेक्शन तोड़ने में लग जाते हैं, उस दिन वो लोग भगते हैं, आपके पीछे दौड़ते हैं। आपको जो कल तक नहीं सोचता था वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आप किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, आप किसी को अपने जो बर्थ है उसको सिखाने पर मजबूर कर दे, तो आप चाहते हैं कि आप भी स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को महत्व सिखाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाइए। जो जीवन में रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, यही रोना धोना, यही सब को देखकर लोग आपको और एक मजबूर इंसान समझ लेते हैं, एकदम जो इसका कोई वजूद नहीं है ऐसा इंसान समझ लेते हैं और आपको कहीं का नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर अपने जीवन से या अपने जो परिस्थिति सिचुएशन में रहते हैं, ऐसे परिस्थितियों से निकलकर आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनिए दोस्तों। अगर आपको यह गाइडेंस अच्छा लगता है तो लोगों को भी शेयर करिए और साथ में कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।